हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। तो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है वर्गो सोल ट्राइब का अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है। कार्ड्स काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे, एनर्जी से भरपूर। सो देख लेते हैं वर्गो सोल ट्राइब का आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन, जिस हिसाब से भी आप अपने आप को वर्गो मानते हैं, अगर उस हिसाब से आपका बनता है वर्गो या फिर कन्या राशि से आप बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है इसकी हर एक बात हर किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी के चार्ट्स भी देखती हूँ। आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। और टैरो की रीडिंग्स रहती हैं, काउंसलिंग के सेशंस रहते हैं, आपका नेम करेक्शन करना, ठीक है, और कंपेटिबिलिटी आप लोगों की चेक करना लव लाइफ में और आफ्टर मैरिज कपल्स की कंपेटिबिलिटी, ठीक है, और मैरिज के लिए आप लोग कंपेटिबल हैं कि नहीं हैं, और आपका मोबाइल नंबर चेंज करना, इन सारी की सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। सो उस तरह की कोई भी अगर आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कोई भी तरीका नहीं है कांटेक्ट करने का, तो किसी के बहलावे में ना आए, किसी के फुसलावे में ना आए, ठीक है। मेरी और मेरी टीम की तरफ से कभी भी आपको इनिशिएटिव लेके मैसेज या कोई कॉल नहीं किया जाएगा। अगर कोई कर रहा है, किसी को रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब वो फ्रॉड है। उसको इग्नोर करें, उसको ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। ओके, सो यहाँ पे मैं कार्ड्स देख लेती हूँ अक्टूबर मंथ के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, वाव, आई मीन वाव, गुड। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे 9 ही पेंटिकल है, 9 ही सोर्ड्स में है, 6 सोर्ड्स भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है फूल की एनर्जी, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ ना, सो ये बहुत अच्छा सा मैसेज कन्वे करेगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि एनर्जी में किस तरह से शिफ्ट आने वाला है। एंड आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स काफ़ी अच्छे से विजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैं इसको लगाऊंगी और यहाँ पे इसको लगाऊंगी, और बड़ी ही खूबसूरत सी ये कहानी बनने वाली है, बड़ी ही प्यारी सी ये रीडिंग है। और इसको क्लेम कीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग आई है बहुत महीनों के बाद ना वर्गो सोल ट्राइब की। वर्गो सोल ट्राइब भी 2024 में और इवन की 2023 में भी काफ़ी ना दुख और तकलीफ़ों से गुजरे हैं, और उसके जो रिप्रकशंस बोलते हैं उस चीज़ को ना, कि मुड़ मुड़ के उसके इफ़ेक्ट आते हैं, और मुड़ मुड़ के उसकी कुछ चीज़ें रह रह के याद आती हैं अभी भी आपको। वो रिप्रकशंस इतने ज़्यादा हैवी हैं, और ये 2023 की बातें हैं। ये सब ना 2023 में आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो आपके पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं, आप लोग रिलेट करेंगे। मैं 2024 भी नहीं बोल रही हूँ, मैं 23 बोल रही हूँ। 2023 के सेकेंड हाफ में जो आप लोगों के पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं, आप लोगों के साथ धोखे हुए हैं, चीटिंग्स हुई है, कोई मिसयूज़, अब्यूज़, किसी भी तरह का अब्यूज़ हो सकता है, फिज़िकल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल, किसी भी तरह का अब्यूज़ हुआ है। इवन कि एक बोलते हैं ना कि हमारा मान सम्मान कम हो जाना, हमारा मान सम्मान धूल में मिल जाना, हमारी नाम खराब हो जाना, हमारे बारे में कोई ऐसी अफवाह फैला देना, ऐसी बात मार्केट में फैला देना कि हमारी बदनामी हो जाए, उस तरह का स्टेटस का लॉस हो जाना, जॉब लॉस हो जाना, फाइनेंशियल लॉसेस भी हैं यहाँ पे। तो कितने तरह के लॉसेस हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं। किसी सपने का टूट जाना, आपने किसी इंसान के साथ बहुत आगे बढ़ के सपने देखे थे घर बसाने के, लेकिन वो टूट जाना, लोगों के घर टूट जाना, सेपरेशंस में आ जाना, डिवोर्स हो जाना, कुछ लोगों के ऊपर लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि एक आम इंसान ना पुलिस, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, इन चीज़ों से बहुत घबराता है। तो जितनी वो चीज़ें मुश्किल होती हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हमें पेनफुल लगती है कि हमारा नाम खराब हो गया। तो नाम खराब होने वाली एनर्जी चाहे जिस मर्जी तरीके से है, बट मुझे यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है कि नाम खराब होने वाली ये चीज़ निकल गई है, ये पास्ट हो गया है, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, बट इसके रिपरकशंस हैं, ठीक है। रिपरकशंस को आप देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड अभी हिंदी में याद नहीं आ रहा है, बट रह रह के वो चीज़ें उठ उठ के कहीं से आ जाती हैं।
मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई है, वो वाली चीज़ें हो गई हैं। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप ना अक्टूबर के मंथ में कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में, चाहे आप कोई थेरेपी लें, कोई सेशंस लें, आप अपनी हीलिंग कराएं, ठीक है, चाहे आप किसी से हेल्प मांगें। यहाँ पे हेल्प मांगने वाला और हेल्प देने वाला दोनों हैं। तो चाहे आप किसी से हेल्प मांगें, ये फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, ये वैसे हेल्प हो सकती है, कोई सलाह मशवरा हो सकता है, ये एक इमोशनल सपोर्ट भी होता है बहुत बार, जो एक इंसान आता है आपकी लाइफ में देने के लिए फॉर टाइम बीइंग। बट इस सब की वजह से ना आप इसमें से निकल जाएंगे। तभी मैंने इस कार्ड को इसके नीचे रखा था। कहीं ना कहीं 9 सोर्ड्स थी, 9 थी, 9 के बीच में घिरे हुए थे, 6 रह गई हैं, और उसमें से भी आप निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई निकालने के लिए आएगा, आप भी निकलने के लिए रेडी हैं। तो ये जो मैंने बोला है ना कि निकल गए हैं, लेकिन उसकी रह रह के जो यादें आती हैं, जो उसका लॉस है वो फील होता है, क्योंकि लॉस तो रियल है, बात खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन जो लॉस हुआ है ना आप लोगों को वो रियल है। तो उस लॉस की भरपाई की जाएगी। मुझे लग रहा है आप लोगों को ना आपके प्लेस चेंज किए जाएंगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज किया जाएगा। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, हो सकता है आप अपने घर से बहुत दूर चले जाएं, देश ही बदल लें, शहर बदल लें, चाहे नौकरी की वजह से, चाहे जिस मर्जी वजह से। तो जो चीज़ें थी, कुछ लोग थे आपकी लाइफ में जिनको देख देख के आपको ना इस तरह की चीज़ें याद आती थी कि इन्होंने किया, इन्होंने करवाया मेरे साथ, ठीक है, दे आर दी क्या बोलते हैं उसको, कि ये है विलन मेरी कहानी के। तो उन लोगों से दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे, आउट ऑफ साइट हो जाएंगे, तो आउट ऑफ माइंड भी हो जाएंगी वो सब चीज़ें। तो टॉक्सिक जॉब एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हुए, टॉक्सिक घरों के सिचुएशन से बाहर निकलते हुए, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए, टॉक्सिक लोगों से दूर जाते हुए, और बेसिकली अपने जो हैवी पास्ट है ना, ये बहुत हैवी पास्ट वाली एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलते हुए मैं आपको देख रही हूँ। तभी मैंने कार्ड्स को यहाँ पे प्लेस किया था कि इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे एकमात्र ये दो कार्ड, इसको भी नेगेटिव बोलते हैं वैसे, बट फिर भी ये होता है कि आप निकल गए हैं और आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग है आपके कार्ड्स में ना, अक्टूबर में आप ट्रैवल कर सकते हैं, दूर जा सकते हैं, और वहाँ जाके आपको बहुत सुकून मिलेगा। पानी के पास वाली जगहों पे आप जा सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत रहती है, रात को नींद भी नहीं आती है। तो आप एक काम किया कीजिए, एक ना वाटर मेडिटेशन होता है, उसमें ना वाटर चलता रहता है, रनिंग वाटर की आवाज़ होती है, नेचुरल होते हैं ये, और यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। तो रनिंग वाटर वाली वीडियोस आप अपने आसपास चला के रखें। या ना एक वो भी होता है, एक शो पीस भी होता है जिसमें ना वाटर चलता रहता है 24 घंटे, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो वाटर थेरेपी आप लोगों को बहुत यहाँ पे हेल्प करेगी इस चीज़ में। या फिर पानी के आसपास वाली जगहों पे रहना आप लोगों को बहुत सूटेबल रहेगा। और आप फॉर टाइम बीइंग तो जा रहे हैं ऐसी किसी जगह पे ना अक्टूबर में, जहाँ पे पानी के आसपास रह के ना आपके दिल को सुकून मिलेगा। अब आते हैं हम इस पे, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स में आपको ये हो सकता है, ये भी थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है कि पैसे को लेके, क्योंकि मैंने बोला पैसे का लॉस हुआ है काफ़ी लोगों का। तो पैसे को लेके आपने ना तंगहाली देखी है, ठीक है, और पैसे को लेके आपका ना एक क्लिंगिंग एटीट्यूड हो गया है, एक इनसिक्योरिटी आ गई है अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। क्योंकि ये जब लॉस हुआ है ये हर तरह का हुआ है। तो क्योंकि जब हमारा बिजनेस लॉस होता है, हमारी जॉब लॉस होता है, तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल लॉस ही आया ना उसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेटस लॉस होता है, क्योंकि हम अपनी जॉब को, अपने फाइनेंसेस को अपने स्टेटस के साथ जोड़ के देखते हैं, तो वो लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं पैसे की पकड़ भी मजबूत हुई है, पैसे को लेके इनसिक्योर भी हुए हैं, पैसे की वैल्यू भी करना सीखा है। देखो कितने जतन से इसको पकड़ा हुआ है, ध्यान से, ठीक है। और इस पे भी कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं ना कि पैर जमा के बैठ जाना, तो वो है। तो जितना है उसके लिए इनसिक्योरिटी भी है, जितना है उसके लिए थैंकफुलनेस भी है, जितना है उसको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और कदर भी है उस चीज़ की, बट दिल में एक चीज़ है, एक ख्वाहिश है कि ये बढ़ जाए, ठीक है। तो अक्टूबर के मंथ में क्या होने वाला है कि ये बढ़ेगा। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए जैसे यहाँ पे तलवारें घट रही हैं, तलवारें क्योंकि चिंता है, आपकी नेगेटिविटी है, आपकी ओवर थिंकिंग है, आपका नेगेटिव माइंडसेट है, तो वो घट रही हैं अक्टूबर में। और यहीं पे आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आपका येलो जो होता है ना, कलर होता है, येलो कलर होता है प्रोस्पेरिटी का, सक्सेस का, ग्रोथ का, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लैक कलर आप लोगों का घट रहा है, ठीक है। ब्लैक से यानी कि बहुत नेगेटिव सिचुएशन से आप थोड़ा सा यहाँ पे एक वाइटिश इसको बोल सकते हैं, या फिर ब्लूइश, यानी कि एक्सपेंशन है। तो आपकी साइकी का एक्सपेंशन होगा, आपकी जॉब में एक्सपेंशन होगा, आप दूर जा पाएंगे,
और पुरानी चीज़ों को छोड़ पाएंगे और नई चीज़ों को अपना पाएंगे और आपको बढ़ के मिलेंगी चीज़ें। यहाँ पे एक्सपेंशन का मतलब ये भी है कि जो पुराना था उससे भी कुछ अच्छा भगवान ने आप लोगों के लिए सोचा है। तो यहाँ पे जो ये कमी आप फील कर रहे हैं पिछले 2-4-6 महीनों से खासकर, इसकी भरपाई की जाएगी। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको लिटरली किसी से गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आपको लिटरली किसी से कैश मिल सकता है, आपको लिटरली कोई हेल्प कर सकता है। मोस्टली हमारा ये एटीट्यूड भी होता है कि हम तंगी में रहते हैं लेकिन हेल्प मांगते भी नहीं हैं, और जब हम हेल्प मांगते नहीं हैं तो हमारा ना एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि इसके पास है तभी ये मांग नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी, आपकी रिसीविंग बढ़ेगी, और आप जिससे भी मांगेंगे आप मांगेंगे भी और आपको मिलेगा भी, और लोग आपकी हेल्प भी करेंगे क्योंकि हेल्प का यहाँ पे आ गया है। अक्टूबर में ना हेल्प का आप लोगों के लिए आ गया है कि कोई हेल्प करेगा, तो सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको लिटरली कैश मिल सकता है, आपको लिटरली गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कोई ज्वेलरी मिल सकती है अपने बड़ों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से। ठीक है, और कोई हेल्प मिल सकती है कि आउट ऑफ द वे आके कोई आपके ब्रदर सिस्टर या कोई भी पेरेंट्स आपको कहें कि चलो तुम्हें ज़रूरत होगी तुम रख लो। इस तरह की चीज़ें भी हैं। आपके खुद के फाइनेंसेस ग्रो होंगे, आप इस वे में फाइनेंसेस बनाएंगे कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे, आप अपने घर का भी ध्यान रख पाएंगे, और आपके रिलेशनशिप भी उस पैसे से अच्छे होंगे, और उस पैसे को आप अपने रिलेशनशिप्स में, ठीक है, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर भी करेंगे। और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ना एक होता है, ऑरा होता है एक इंसान का कि क्लेंज हो जाएगा आपका ऑरा। आपका ऑरा जो बहुत नेगेटिव हुआ था ये क्लेंज हो जाएगा, और इसके क्लेंज होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ठीक है, और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में ना होकर एक सपोर्ट की फॉर्म में होता है। तो मैंने इस कार्ड को देख के भी बोला है कि सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है इन द मीन टाइम आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया हो, अपनी एनर्जीज़ को एनहांस किया हो, रिसेप्टिविटी रिसीविंग अपनी बढ़ाई हो। और मुझे लगता है कि वर्गो सोल ट्राइब जैसे वैसे भी ना गिवर होते हैं, अर्थ का साइन कैरी करते हैं, पेशेंट होते हैं काफ़ी, और सेल्फ क्रिटिक्स होते हैं। ये अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और परफेक्शनिस्ट होते हैं, और अपने आप में कमियां ढूंढते रहते हैं, और अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं। सेल्फ टॉक क्या, दूसरों के सामने भी अपने बारे में नेगेटिवली बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर सपोर्ट नहीं मिलता है। आप जैसा वर्जन दूसरों के सामने अपना पेश करते हैं ना, तो वो लोग आपको वैसा ही समझते हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा दायरा नहीं है सोच का। आप बार बार अपने बारे में अगर नेगेटिव चीज़ें लोगों को बताएंगे तो लोगों के ऊपर आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन बन जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें बताना शुरू करो, लोग उसको विश्वास करेंगे। आप अपने बारे में बुरी चीज़ें बताना शुरू करो, लोग विश्वास करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं और आप किस तरह का अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन से आप लोगों को बता रहा है कि सपोर्ट मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके कुछ काम रुके हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, वो पूरे होंगे। और ऑफिशियल्स का, हायर ऑफिशियल्स का, बॉस का सपोर्ट मिलना, कुलीग्स का सपोर्ट मिलना, फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिलना, जो मैंने इस कार्ड के थ्रू बताया है, बट वो यहाँ से आ रहा है। और ये सपोर्ट मिलेगा आपको, चाहे आपको आपकी जॉब में आपके पैसे बढ़ाए जाएं, आपको सैलरी हाइक्स दिए जाएं, चाहे आप लोगों को ट्रांसफ़र करके एक नई जॉब में जिसमें हाई पेइंग जॉब हो उसमें शिफ्ट किया जाए, चाहे आपका ट्रांसफ़र करके आपको एक रैंक ऊपर जो हम देते हैं किसी को, वो चीज़ है। बट यहाँ पे सपोर्ट है। और कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से आप लोग पैसा कमाएंगे। कुछ लोग हैं जो रिसर्च में हैं, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा आपकी रिसर्च को। ये बहुत कम लोग होते हैं, इसीलिए इसके बारे में मैं कम बात करती हूँ, क्योंकि ये नीश बहुत छोटा है जो रिसर्च करते हैं लोग। बट फिर भी अब ये आया है तो मैं बता देती हूँ कि अगर रिसर्च के लिए आप लोग फंडिंग चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी। और ये गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकती है, हो सकता है आपके आसपास से ही कोई फंडिंग कर दे, एकदम से कोई आ जाए इंटरेस्टेड कैंडिडेट कि हाँ ये मुझे तो ठीक लग रहा है और मैं तुम्हारे बिजनेस में, इसमें आइडिया में इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। और आपके काम को ना सपोर्ट कोई कब करता है, मुझे कोई कब सपोर्ट करता है, जब मुझे वो चीज़ अपील करती है। ठीक है, ठीक है, मैं किसी को अपील करूंगी तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आपकी कोई बात मुझे अच्छी लगेगी, कोई काम अच्छा लगेगा तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आपके काम को अटेंशन मिलेगी, मतलब लोग सराहेंगे उसको आपको अप्रेजल्स मिल सकते हैं। और
आपको बुलाया जाएगा स्टेज पे और आपसे ना लोग एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे अपना कि बताओ कैसे किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, लोग जानना चाहेंगे। तो बेसिकली किसी काम को अटेंशन मिलना, किसी काम को मतलब पहले जो अनदेखी होती थी आपके काम की, तो उसमें सपोर्ट मिलना, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 10 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर 1 और 0। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि एक हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर आप चाहते हैं क्लोजर आप लोगों को मिले तो यही है गाइस क्लोजर की। एक हैवी कार्मिक साइकिल था, कर्मों का जाल था, वो आपने काटा है और एक नया साइकिल अब शुरू हो रहा है, नए लोगों के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए फाइनेंसेस और मोस्ट प्रोबेबली नई जगह पे। जगह शिफ्ट का बहुत ज़्यादा है और जो लोग जगह शिफ्ट नहीं होगी, अब सबकी तो नहीं होगी जगह शिफ्ट, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप जगह शिफ्ट करके देखें। आप किसी और शहर में जॉब अप्लाई करके देखें, हो सकता है किसी और शहर में जॉब करने से एकदम ही आपका भाग्य खिल जाए। तो यहाँ पे है कि और जब एक कर्मा का साइकिल कंप्लीट होता है ना, तो जो आपके आसपास के लोग हैं या तो वो कंप्लीटली आपके साथ नए तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं या आपको एक कंप्लीटली नई जगह पे ही शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता कि 10 लोग हैं आपके आसपास और 10 के 10 ही अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करें, क्योंकि ये हमारी एनर्जी है। अगर हमारी एनर्जी इस तरह की है तो इस तरह के लोग, इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। और हमारी एनर्जी अगर ये है तो वो लोग हमारे पास कैसे रह सकते हैं, वो नए शिकार ढूंढेंगे। ठीक है, आपको नए और अच्छे लोग दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल आप कंप्लीट करते हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। कार्मिक साइकिल करने वाले कंप्लीट करने वाले बहुत सारे कार्ड होते हैं, बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि सौभाग्य का चक्र, तो भगवान जी आपके लिए घुमा रहे हैं सौभाग्य का चक्र। फेस्टिविटीज़ का मंथ होता है अक्टूबर, तो बहुत माँ दुर्गा का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर कि इतना अच्छा कार्मिक साइकिल आपको क्रिएट करके दिया जा रहा है। पुराने वाली गलतियाँ इस बारी रिपीट मत करिएगा। और यहाँ पे अगेन ये कार्ड भी यही कहता है, 0 नंबर। अगेन 0 को मैं यही लेती हूँ कि एक नए सिरे से चीज़ शुरू हुई है। 0 मतलब क्या कि पुराना जो है भाई खाता बंद कर दिया गया, क्लोजिंग हो गई है भाई आप लोगों की ना आप लोगों का जो लेन देन था वो कहीं ना कहीं इक्वल बैलेंस पे आके रुक गया है और आप भगवान चाहते हैं कि बिल्कुल 0 से शुरू करो। होता है ना कि 0 से शुरू करनी है लाइफ, बहुत बार हो जाता है लाइफ में कि यार मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल ही 0 से शुरू करनी है, या मुझे अपना रिलेशनशिप ना मेरा इतना टॉक्सिक हो गया है, या तो मुझे नया रिलेशनशिप बनाना है, या मेरे को उस रिलेशनशिप को ना बिल्कुल ही 0 से रिवाइव करना है। तो नई शुरुआत आप लोगों के लिए है, न्यू बिगनिंग्स हैं। और यहाँ पे ना एक ये भी है कि अगर आप सोचेंगे कि ये तो पहले ऐसा था, ये अब फिर से ऐसा ही करेगा, ये मुझे वैसा ही करेगा, तो फिर 0 से शुरू नहीं हुए हम। ठीक है, फिर हमने पुरानी चीज़ें छोड़ी नहीं है, तो हम फूल की एनर्जी में नहीं है। फूल की एनर्जी यही है कि हर बार एक नई शुरुआत पुराने इंसान के साथ भी हो सकती है, पुरानी ही जगह पे भी हो सकती है, बट एक नए विश्वास के साथ और एक नई होप के साथ, एक नए फेथ के साथ, बल्कि मैं बोलूँगी लीप ऑफ फेथ के साथ। ठीक है, अगर आप पुराना माइंड में रीप्ले करेंगे तो आपकी लाइफ में भी वही चीज़ें रीप्ले होती जाएंगी। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी में आना आप लोगों के लिए ज़रूरी है और आप आएंगे, क्योंकि लाइफ में चेंजेस तभी आ पाते हैं जब हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो ये किंग जो है कितना विजनरी है, कितना फोकस्ड है, जिसको बोलते हैं दूरंदेशी, दूर का देख लेना, दूर की चीज़ों को, यानी कि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी पहले ही देख लेना, उनको ठीक कर लेना, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उन पे ध्यान भी ना देना। ठीक है, और जो लूज़र होता है, जो फेलियर होता है, वो दूर तो देखेगा नहीं, इसके साथ उलझ के रह जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्लियर गाइडेंस है कि आप ना तो इन चीज़ों में उलझें, और आप उलझेंगे नहीं, आप बहुत क्लियर माइंडेड होंगे, क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, आप में जोश भरपूर होगा काम करने के लिए, आपको सपोर्ट मिलेगा जिस भी फील्ड में आप प्राइवेट काम करें। प्राइवेट काम करने में भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत लगती है, जो करते हैं वो जानते हैं। ठीक है, चाहे आप अपना बिजनेस भी करते हैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। आपको 1000 बार वहाँ पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे अगर आपकी चीज़ों में अड़ंगे अड़ते थे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप भी बहुत सही तरीके से, सुलझे हुए तरीके से चीज़ों में डिसीजन लेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, मोस्टली बाउंड्रीज बनाएंगे। आप लोगों की ना बाउंड्रीज बहुत वीक है, वर्गो सोल ट्राइब एज अ सोल ट्राइब ही आप लोगों की बाउंड्रीज बहुत वीक है, इसीलिए उसमें कोई भी घुस जाता है, इसलिए कोई भी वहाँ पे ट्रेस पास कर जाता है, इसलिए कोई भी वहाँ पे ना, जिसको बोलते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, गंद डाल के चला जाता है। ठीक है, रायता फैला के चला जाता है, फिर आप उस रायते को समेटते रह जाते हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि भैया मुझे बाउंड्रीज तो बनानी पड़ेगी, पीपल प्लीजिंग कर करके मेरा गुजारा नहीं होने वाला है, पीपल प्लीजिंग कर करके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ
और एक चीज़ याद रखनी है, वर्गो सोल ट्राइब ने ये चीज़ याद रखनी है, जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो वैसे ही दूसरे आपको ट्रीट करते हैं, पीरियड, एपिक, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद कोई बातचीत नहीं, इसको रिवाइंड करके सुन लेना। और यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस मैं लूँगी। यहाँ पे राइटनेस का कार्ड है, आपकी एनर्जी। और ये भी अगर मैं देखूँ ना, ये एक ही कार्ड है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे भी 9 लिखा है, ये राइटनेस, यानी कि जो आपके फाइनेंसेस हैं वो पकेंगे। हो सकता है आप लोगों ने पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, वो पक्के अब सामने आएंगी। ठीक है, आपकी कुछ आपको इमोशनल मैच्योरिटी भी हो सकती है, आपके जो संबंध हैं वो गहरे होंगे। ठीक है, जो रिलेशनशिप है आप लोगों की वो गहरी होंगी। और आपका जो एक लाइफ को लेके एक तजुर्बा है, एक तरीका है, और लाइफ का जो भी आपका रहा है उसमें एक मैच्योरिटी आएगी, वो आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक मैच्योरिटी की एनर्जी में आप डेफिनेटली जा रहे हैं। राइटनेस की एनर्जी है, एक है कि फल अब पक गया है, कच्चे फल मत तोड़ो, कच्चे फल मत खाओ, फल अब पक गया है, अब मीठा हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब्र का फल है। आप लोगों ने बहुत चीज़ों में सब्र किया है, बहुत जगहों पे सब्र किया है, जहाँ जहाँ आप लोगों ने सब्र किया है तो वो सब्र का फल बहुत मीठा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया हो सकता है, सब्र किया हो सकता है, तो उसका फल अब आपको मिलने वाला है जो कि बहुत मीठा है। और आइसोलेशन की एनर्जी है, तब आइसोलेशन की एनर्जी ये भी है और आइसोलेशन की एनर्जी ये भी है। अब यहाँ पे ये आई है गाइडेंस में, तो यहाँ पे यही है कि आप लोगों को क्या रहता है, वर्गो सोल ट्राइब को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, कि अकेले में रोते हैं, बाहर हंसते हैं, बाहर खिलखिलाते हैं, बाहर हेल्प करने के लिए तैयार हैं, दूसरे से हेल्प मांगते नहीं हैं, कोई करे तो मना कर देते हैं, नहीं मैं कर लूँगा, और चुपके चुपके आंसू बहाना याद है एक गाना है ना वो, कि हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके, उस तरह का। तो ये चुपके चुपके जो आंसू बहाते हैं ना, ये मत बहाइए। ठीक है, अपनी चीज़ों को शेयर करना, अपनी फीलिंग को शेयर करना, अपनी ज़रूरतों को दूसरों को बताना। आप क्यों नहीं बताते हैं पता है? आपको डर लगता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि दूसरा मुझे सुनेगा नहीं, दूसरा मुझे समझेगा नहीं, फिर मुझे दुख होगा, तकलीफ होगी। तो अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको इस दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आपको लोगों को अपनी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेंगी, आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा, आपको अपनी तकलीफ़ें, अपना दुख बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर ही अंदर ना फिर बहुत इकट्ठा हो जाएगा और फिर उस तरह की ही चीज़ें अट्रैक्ट करेगा कि कोई मुझे सुनता नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बेचारा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, और ये जो चीज़ है ना, हालांकि ये फूल का कार्ड है और ये गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, बट इन दोनों के ना मैसेज बिल्कुल सेम है। इस कार्ड के थ्रू यही मैसेज मुझे चैनलाइज हुआ था कि गोइंग विद द फ्लो है, यानी कि अगर आप पुराने को पकड़ के बैठेंगे कि ये इंसान तो ऐसा है, आपकी धारणा है उसके बारे में एक, तो फिर वो धारणा ही पक्की है, फिर वो वैसा ही है, फिर वो वैसा ही करेगा। आपको लोगों के साथ, लाइफ के साथ, सिचुएशन के साथ वैसा ट्रीट करना है जैसा सामने आ रहा है। अगर ये अभी मेरे साथ ठीक से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो इट्स ओके। ठीक है, अगर ये मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है तो मैं बाउंड्रीज बनाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भैया इस तरह से मेरे साथ बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। ये बोलना पड़ेगा आपको, ये आपको बोलना पड़ेगा। लवर्स का कार्ड, क्या बात है गाइस, पूरी रीडिंग में तो कोई कार्ड नहीं आया था, कोई कप्स का कार्ड भी नहीं आया था इवन, और यहाँ पे गाइडेंस में आया है। तो लव लाइफ में न्यूनेस, क्योंकि यहाँ पे 0 नंबर है, पुराने रिश्ते जिन लोगों के ख़त्म ही हो गए हैं, जो अब एक नई पारी खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए लवर्स का कार्ड है। सोलमेट है, आप लोगों को एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने में आप लोग कैपेबल हैं, कर पाएंगे, और शादियाँ हो सकती हैं आप लोगों की। अच्छी पार्टनरशिप आप बिजनेस में भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, घर में भी आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे होंगे। लवर्स का कार्ड सिर्फ लवर्स के लिए ही नहीं होता है, ओवरऑल सभी के लिए होता है। सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग आप लोग करेंगे, ये चीज़ भी रहती है। और जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हैं ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आप शादियां करना चाहते हैं, अक्टूबर इस द मंथ अपने पार्टनर के बारे में घर वालों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं पार्टनर को, अक्टूबर इस द मंथ आप कराइए। ठीक है, और कोई नया इंसान आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, कोई नया फ्रेंड भी आ सकता है, और पुरानी सर्कल से उठ के कोई आ सकता है कि मेरे मन में तो भाई तुम्हारे लिए इस तरह की फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
अक्टूबर के मंथ में कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को ना बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ बोलते ही ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है, ठीक है। बट कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है कि बिना खुद के ईगो को सेक्रीफाइस किए, बिना खुद की चीज़ों को सेक्रीफाइस किए, एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ये होती है कि न तुम बहुत ज़्यादा नुकसान अपना करो, ना मेरा कोई नुकसान हो, तुम्हारी भी बात रह जाए, मेरी भी बात रह जाए, तुम्हारा भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। तो अक्टूबर के मंथ में हो सकता है आप लोगों को लाइफ में किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाए, तो उसमें आपने देखना है कि आपका फ़ायदा क्या है, बजाय कि दूसरे का नुकसान देखने के लिए कि उसका क्या नुकसान हो सकता है अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। मोस्टली हम लाइफ को ऐसे ही जीते हैं, हम अपना फ़ायदा अपना नुकसान देखते ही नहीं हैं, हम बदले में जीते हैं, हम टिट फॉर टैट करना चाहते हैं, हम गलत तरीके से बदला लेना चाहते हैं, हम ये भी करते हैं बहुत बार कि अपना नुकसान कर लेते हैं, सामने वाले का फ़ायदा कर लेते हैं। बहुत बार हमें होता है कि उसका नुकसान कर दें, हमारा नुकसान होगा या नहीं होगा देखा जाएगा। तो उस तरह से आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है अक्टूबर में। तो खासकर किसी भी बात को अगर माइंड में रख के आप लोगों ने इस रीडिंग को देखा है तो उसका आंसर नो है। और जो मुझे चैनलाइज हो रहा है वो यही है कि जो रिश्ता ख़त्म हुआ है आपका पिछले साल, या जो ये चीज़ें हुई हैं, तो आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस करना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या उनसे कोई क्लोजर चाहते हैं, उनसे एक लास्ट, एक होता है ना कि एक मुलाकात ज़रूरी है, एक लास्ट बार मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। दैट वॉन्ट बी पॉसिबल नहीं है, नो आया है उसका आंसर। और यहाँ पे है रिकंसीडर करें। कोई भी फैसला लेना अपनी लाइफ में, कोई बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला लें तो उसके बारे में बार बार सोचें कि इसके आउटकम्स, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, कैसे होंगे। नो नीड टू वरी है। आप लोगों के लिए आया कि चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ऑल इज़ वेल विद यू, सब कुछ अच्छा है। अक्टूबर के मंथ में अच्छे से फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करें, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें, सेल्फ केयर करें, अपनी कदर करें, अपने आप को प्यार करें। जैसे आप खुद को ट्रीट करेंगे वैसे दूसरे आप लोगों को ट्रीट करेंगे। और ये आपकी फीलिंग्स हैं जो मैं पकड़ लेती हूँ, ये आपकी फीलिंग्स रहती हैं वर्गो सोल ट्राइब। और ये वीडियो देखते हुए भी आप लोगों की यही फीलिंग्स रहेंगी डेफिनेटली कि लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, मैं सामने वाले का इतना करता हूँ, मैं इतनी करती हूँ, मैं ये करती हूँ। तो भाई अगर आपने अपने आप को जिसको बोलते हैं ना कि एक बहुत रैग बना लिया है बिल्कुल ही, ठीक है, आपने अपने आप को बिल्कुल ही डोरमेट अगर बना लिया, डोरमेट समझते हो ना, पायदान बना लिया अगर आपने, तो हर कोई आपके ऊपर पैर पहुँच के पैर रगड़ के ही चला जाएगा ना, फिर आपको होगा हर्ट, फिर आपको होगी तकलीफ। तो डोंट बी अ डोरमेट मत बनिए। कोई आपको नहीं कह रहा है कि आप डोरमेट बने, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गो सोल ट्राइब, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कैसी लगी, कब कब कहाँ किस किस तरीके से आप लोगों ने रेजोनेट किया मुझे बताइएगा। लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, वो मेरी टीम का नंबर है। और कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है मेरे पास की बहुत बड़ी टीम है, छोटी सी टीम है, तो इतना कुछ हम हैंडल नहीं कर पाते हैं कि सबकी कॉल्स पिक करें, कॉल्स का जवाब दें। तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप में हमें सहूलियत रहती है कि व्हाट्सएप अगर कोई मैसेज आपने किया है तो हम 2 घंटे बाद भी जवाब दे सकते हैं। तो कॉल पिक का ऑप्शन तो है ही नहीं, कॉल मत कीजिएगा और व्हाट्सएप करिए, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।